thinks my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? I'm a rebel just looking. आपका नाम क्या और अपने बिजनेस के बारे में बताइए। मेरा नाम करण कारवा है। इम्पोर्टेड फूड आइटम्स में हमारा बिजनेस है। अपने शॉप का नाम और लोकेशन बता सकते हैं? शॉप का नाम पाब्लो ग्लोबल फूड्स है और लोकेशन नवी मुंबई सी फूड्स है, बट पैन इंडिया डिलीवरी। आप ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज भी देते हैं। क्या क्या वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं? फूड आइटम्स में कैटेगरी वाइज 7 कैटेगरी है। चीज, ब्रेड, नूडल्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स एक्सेट्रा। और नॉन फूड भी है, इम्पोर्टेड नॉन फूड, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। ओके, स्किन केयर आइटम्स, कॉस्मेटिक्स एंड ये सब। अभी हम सेटअप के बारे में बात करेंगे। आपका ये शॉप कितने टाइम से सेटअप हुआ है? 4 years। मोस्टली स्टार्टअप कॉस्ट कितना लगा था इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए? 15 to 20 lakhs। 15 to 20 lakhs का आपका स्टार्टअप कॉस्ट था। आपने बिगिन कैसे किए थे? एक स्टोर से किए थे, एक फिजिकल आउटलेट से? फर्स्ट फिजिकल किया, फिर ऑनलाइन, फिर ऑनलाइन स्टोर ओपन किया। आपके ऐसा क्या एडवांटेज है कि आप ही ग्लोबल प्रोडक्ट्स बेच पाते हैं? आपके ग्लोबल प्रोडक्ट्स पहले तो काफी कॉस्टली है। जो रिटेलर्स आज इंडिया में, दे आर स्पेसिफिक एज हो गया उनका, तो उनको ये आइडिया नहीं है कि इधर ये प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेड होते क्या है या फिर इतना महंगा क्यों है। बट एज ऑफ नाउ आई एम यंग, आई नो व्हाट द प्रोडक्ट्स आर। तो मैं प्लेसमेंट्स मेरे स्टोर्स में इनको ही देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल आइटम सब जगह मिल जाती है। तो मेरे पास जो नहीं मिलेगी वो आपको मिलेगा यहाँ। ठीक है, अभी हम इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे। आप अपने प्रोडक्ट्स चूज कैसे करते हैं कि आपको क्या प्लेस करना और क्या नहीं प्लेस करना है? वो सब चीजें जाके ढूंढ के लेके आना पड़ता है इंडिया। ढूंढ के लेके आना मतलब क्या? ईच आइटम का पहले रिसर्च करना है कि उसका प्राइसिंग क्या, लैंडिंग इंडिया में क्या लैंडिंग होगा, आइदर इट इज अफोर्डेबल फॉर पीपल, व्हाट इज ट्रेंडिंग। दुबई में कुछ अच्छा ट्रेंड हो रहा है, प्राइम हाइड्रेशन ड्रिंक है। हाँ, तो वो काफी ट्रेंडिंग था, तो वो हम लेके आए। मिस्टर बीस्ट चॉकलेट है यूट्यूबर का, वो हम लेके आए। जो भी अब्रॉड ट्रेंडिंग है वो इंडिया में आपको मिल जाए। पीक रहता है ट्रेंड का, उसके बाद तो चेंज होना ही है। एंड अगर वो पीक में स्टॉक सोल्ड नहीं हुआ तो फिर आप उसे कैसे मैनेज करोगे? तो आराम से बेचेंगे। एक्सपायरी तो लॉन्ग है ना भाई, 1 साल 1.5 साल की एक्सपायरी। तो आप कॉस्ट कम नहीं करेंगे, उतनी में आराम से बिकता जाएगा। वो नहीं हुआ तो लास्ट में सेल करके निकाल देंगे। एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है एक फिजिकल स्टोर मैनेज करने में? स्टार्ट करना है तो आपको 10 लाख का चाहिए। 10 लाख इन्वेंट्री लेवल के ऊपर मतलब ग्रोथ हो रहा है तो 35 to 40 लाख में। मैं सप्लायर्स के बारे में पूछना चाहूंगा। आपके सप्लायर्स से कॉन्टैक्ट्स कैसे? आप क्या क्या? मैं खुद इम्पोर्टर हूँ। 20 फीट कंटेनर आता है, उसमें अब यूके, यूएस, वियतनाम, मलेशिया सब जगह से आता है। तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स वियतनाम में सस्ती मिलती है, चॉकलेट्स यूके में सस्ती है, चिप्स यूएस में सस्ता है। वो ट्रेंडिंग है, वो वहाँ से ऑर्डर करके कंटेनर आता है यहाँ पे। जब कंटेनर आते हैं तो ऑल इंडिया हमारा होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, प्लस ये रिटेल स्टोर भी। हाँ। आपने अपने फॉरेन सप्लायर से कॉन्टैक्ट कैसे बनाए थे जो ये सब सप्लाई करते हैं? मैं एक्चुअली पहले से फूड ही था ही, तो ये बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो धीरे धीरे सुपरमार्केट्स में जाके बात किया, फिर उनसे डिस्ट्रीब्यूटर्स का नंबर मिला अब्रॉड के, तो उनसे बात किया। तो अलग अलग मेरे पास 2000 आइटम्स है, तो कैडबरी का वेंडर अलग है, सबके अलग वेंडर्स है। तो आई हैव वेंडर ऑफ 800 वेंडर्स है मेरे, सो जिनसे मैं ऑल ओवर वर्ल्ड मंगा। अभी यूएस में 8 वेंडर्स है सेम प्रोडक्ट के, दुबई में 12 वेंडर्स है सेम प्रोडक्ट के। तो रेट कंपेयर करके दैट इज ओनली वर्क आई डू। मेरा मंथली 2 ट्रिप रहता है ये फॉरेन, तो वहाँ से रेट्स मैच करके सब करके यहाँ लेकर फिर यहाँ बेचने का काम स्टाफ का है या फिर उसमें भी इन्वॉल्व हो जाता है। एक नया पर्सन जो बिजनेस में घुस रहा है वो अपने सप्लायर से, एक्सपोर्टर से कांटेक्ट कैसे करेगा? वो ये सब मैनेज कैसे करेगा? तो सिंगल वेंडर कांटेक्ट ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वेराइटी है तो उनको दे सकते हैं, या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स के वेंडर जैसे मैं हूँ वैसे कोई और भी रहेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा। वो ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, जिसने ऑनलाइन तो ये आपके थ्रू भी कनेक्ट करके मंगवा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, आप उसको होलसेल में बेचते हैं। अभी हम कस्टमर्स के बारे में बात करके, एवरेज वॉकिंग्स के बारे में बात करके, आपके डेली एवरेज कस्टमर्स कितने आते हैं? 60-65। इन कस्टमर्स का बेसिक प्रेफरेंस क्या है कि लोग एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए आए, नॉर्मल गुड्स के लिए नहीं है? ओके, एवरेज डेली सेल्स कितना होता है अगर मैं पूछ पाऊँ? 35-40,000 का सेल्स होता है। इनके साथ प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं? 30 to 40% का प्रॉफिट मार्जिन होता है एक्सपोर्टेड गुड्स में। एंड इस बिजनेस में होने के लिए आपके एक्सपोर्ट से कॉन्टैक्ट होना ज्यादा जरूरी है। आपको अगर इम्पोर्ट करना है तो जरूरी है, अगर यहीं लेना है तो यहाँ के। बैरियर टू एंट्री कैसा है इस बिजनेस में के लिए? डाउन द लाइन 5 years सब लोग करने वाले। एवरी स्टोर विल हैव इम्पोर्टेड गुड्स, सो द अर्लियर यू गो इनटू इट द बेटर इट। रिपीटेड कस्टमर है, कस्टमर आए तो फिर रिलेशन तो हो ही जाता है। फिर तो एक बार वो आ गए स्टोर पे तो फिर हम मनी डिस्काउंट नहीं देते, प्रोडक्ट डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट के बदले एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देते हैं। अभी आपने 3000 का शॉपिंग किया तो वर्थ 300 वो चॉकलेट आपको मिल जाएगा, बट डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो कैश डिस्काउंट। इसमें आपको डिफरेंस क्या होता है? जो प्रोडक्ट डिस्काउंट में हम जो प्रोडक्ट देते हैं, वी नो द क्वालिटी, वी नो दैट कस्टमर विल लाइक इट, सो नेक्स्ट टाइम मोस्टली ही कम्स फॉर दैट चॉकलेट। टेस्ट करवा देते हैं। हाँ, फीडबैक लेते हैं कस्टमर से या कुछ प्रोडक्ट्स लाने के लिए जो आप ला देते हैं? यस 100%। ऑनलाइन तो बहुत रिक्वायरमेंट्स आती है, होलसेल कम, बट ऑनलाइन कस्टमर्स का एवरी डे लाइक दे वांट सम अदर न्यू ट्रेंडिंग आइटम, दैट इज गुड फॉर अस आल्सो, वी आल्सो नो व्हाट इज ट्रेंडिंग। तो वो हिसाब से जो उन्हें पसंद है दैट हेल्प्स मी
मेरा रेंज बढ़ाने के लिए हेल्प। कैसे अपना स्टोर ग्रो किया है जब से आपके स्टार्ट हुआ, बता सकते हैं आपके बिजनेस जर्नी के बारे में? स्टार्टिंग तो पैम्पलेट्स वगैरह जो नॉर्मल है वो, फिर उसके बाद फेसबुक ऐड, गूगल ऐड स्टार्ट किया, तो लोगों को अपने आप अभी लोकली यहाँ पे नहीं बट ऑल इंडिया से कॉल आने लगे होलसेल के लिए, ऑनलाइन स्टोर्स के लिए। फिर वेबसाइट स्टार्ट की, वेबसाइट पे डेली सेल होता है। यहाँ लोकली एड्स चलती है फेसबुक की, ऑफलाइन से मतलब ऑफलाइन मार्केटिंग कम, ऑनलाइन ज्यादा की, तो उसमें दोनों होलसेल रिटेल आपका इन वॉकिंग सब एक में कवर हो जाता है। एड्स, ट्रैफिक कैंपेन है आपका, कन्वर्जन कैंपेन है, एड्स कैंपेन है, तो अलग अलग ऑडियंस टारगेट करते हैं। ऊपर उसमें बजट हाई है बट आपका सेल्स हो जाएगा। मिनिमम पर डे 2000 रुपीज या 1500 3000 रुपीज पर डे का मार्केटिंग होना चाहिए ऑल इंडिया के लिए। ऑफलाइन करना है तो फिर न्यूज़पेपर, पैम्पलेट वगैरह वो है, पर उसमें रिजल्ट नहीं होगा। कितना टाइम लगता है स्टॉक को रिफिल करने के लिए? आप स्टॉक सप्लाई के बारे में बता सकते हैं? आप कितने दिन का स्टॉक रखते हैं? रीस्टॉक तो 2 दिन में हो जाता है। कितने का आपका स्टॉक रहेगा अभी फिर दुकान में? अभी 4 साल बाद तो 35 लाख का मिनिमम। कितने टाइम का स्टॉक है अभी शॉप में? 2 महीने। आप 60 डेज तक ज़्यादा नहीं रखते, रिफिल होते रहते हैं, रोलिंग है। यस, वेराइटी चेंज होता है, नया प्रोडक्ट्स आ रहा है। आप कुछ लॉजिस्टिक्स के बारे में बता सकते हैं? मैनेज करने में क्या डिफिकल्टीज या कुछ होता है आपके जैसे शॉप में? स्टोर में तो व्हीकल आता है, प्रोडक्ट्स अनलोड करके दे देते, दैट इज सिंपल। बट फॉर आउट स्टेशन होलसेल हमारे पैकिंग है, हमारे ट्रांसपोर्ट के साथ टाई अप्स है 18 ट्रांसपोर्ट्स के साथ। तो वो 18 ट्रांसपोर्टर्स स्टॉक उनके पास डिलीवर देना है, वो वहाँ से वो दूसरे स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। आपकी टीम की पूछ सकते हैं? आपका इतना बड़ा आउटलेट जिसे मेरा एक टीम कुवैत में जो ऑनलाइन मैनेज करता है, दे डू ऑनलाइन मार्केटिंग, होलसेल, रिटेल, ऑनलाइन सब वहाँ से चलता है। यहाँ पे मेरे पास 7 स्टाफ है, 3 मार्केट में, 3 यहाँ पे। जो होलसेल का देखते हैं सब 3 है वहाँ पे, 3 यहाँ पे, और पैकिंग का टीम ही अलग है, पूरा आउटसोर्स किया हुआ, तो वी डोंट नीड मच स्टाफ फॉर दैट। आपका जो की रोल्स क्या बता सकते हैं? मेरा और आपका जॉब पोजीशन? आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी एंड the whole process I have to look through it, taking orders, getting new stores for wholesale, how to market online, what ads need to be marketed, what new items need to be marketed. आपके कोई competitors नहीं होंगे इसमें? है competitors, but we are only supplying them. Last point, major challenges कुछ आपने face किए ऐसे स्टोर रन करने के लिए? Mainly जो लोग young है उनको ये products मालूम है, but आपके पास old customers आए जिनके पास पैसे लेने, but they don't know what the product is. तो आपको खुद एजुकेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको खुद उसकी जानकारी होनी। अब वो चॉकलेट है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट, कैंडी है, क्या नहीं है, वो सब वो इंडियन प्रोडक्ट्स में डिफाइंड रहता है, इम्पोर्टेड में पीछे दूसरे लैंग्वेज में रहता है, तो वो बैरियर आपको और कस्टमर को